रवीश गुप्ता ने मंगलवार को रामपुर पहुंचकर नाहिद बिजली घर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों से विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान एमडी ने उपकरणों की स्थिति, रखरखाव कार्य और उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। निरीक्षण के बाद एमडी ने विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी गर्मी के मौसम में बढ़ने वाली बिजली की मांग, संभावित चुनौतियों, उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें ताकि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। एमडी रवीश गुप्ता ने कहा कि गर्मियों के दौरान बिजली की मांग में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। ऐसे में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मरों की क्षमता का परीक्षण किया जाए, जर्जर लाइनों को समय पर बदला जाए और जहां आवश्यकता हो वहां अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसके साथ ही फील्ड कर्मचारियों को सतर्क रहने, किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एमडी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और गर्मियों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस निरीक्षण और बैठक से स्पष्ट है कि विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मेन मुख्य रूप से ये समर्स की तैयारी को लेकर के है और अनुरक्षण माह है वो 15 तक ख़त्म होना था, पर अभी भी लगभग 95% काम लगभग हुआ है, कुछ काम बचे हुए हैं। दूसरी बात थी कि समर से पहले जो भी छोटे मोटे काम और लेने हैं तो उसके लिए भी एक था कि हमें बता दें तो हम वहाँ से उसके लिए फ़ंड रिलीज़ कर दें ताकि कोई गर्मियों में समस्या ना आए। जैसा यहाँ इन्होंने बताया, इन्होंने जो बिजली घर है उनकी लिंकिंग कर दी है ताकि एक बिजली घर पे फॉल्ट आए तो गर्मियों में उसको ठीक करने तक दूसरे बिजली घर से उसको टेम्पररी सप्लाई दी जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इनफैक्ट सभी जगहों पर इसको चेक किया जा रहा है कि इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि गर्मियों में समस्या कम आए। सर, क्या क्या खामियां मिली आपने पूरा देखा? हमने देखा एक था ये जस्ट यहाँ पर एक नई सिस्टम जो हुई है, ऑफिस रिओर्गनाइज हुआ है। कहीं कहीं पे वही थी, थोड़ी अभी गंदगी, थोड़ा मेंटेनेंस की कमी थी, वो इनको बताया गया उसको और ठीक करा लिया जाए। और उसके बाद से मेन तरह से हाँ, जैसे वो माह ख़त्म होना था 15 को, थोड़ा काम बचा है लेकिन ठीक है, बीच में होली वगैरह थी, आंधी पानी भी है तो उसमें थोड़ा काम पीछे हुआ है, पर ऐसा है कि 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा हाँ, हमारे एसी साहब अच्छे ऑफिसर हैं। एंड सर, त्यौहार आने वाले हैं, क्या दिशा निर्देश इसमें यह है कि अपनी मेंटेनेंस ठीक रखें, धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी, किसी भी टेक्निकल कारण से किसी को कोई समस्या ना आए। अच्छा, लोग समस्या लेकर यहाँ पर बहुत आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखा गया, अभी एक यहाँ पर आए थे, बता रहे हैं इनका बिल गलत तरीके से बना है, तो बिलिंग यहाँ पर ठीक करने का यही ऑफिस है, कमर्शियल ऑफिस यही है। एसी साहब थे साथ साथ, उनको मैंने निर्देशित किया है कि इनका चेक करा करके जो उसमें उचित होगा करवाएंगे। चोरी करने वालों के लिए क्या कहेंगे? जैसे चोरी करने वालों के विरुद्ध हमारा अभियान चलेगा और उसमें कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा, वसूली भी की जाएगी और फिर उसकी कार्रवाई कोर्ट तक भी ले जाई जाएगी। परेशानी के लिए विद्युत विभाग आना पड़ता है, जैसे मीटर के बिल ज़्यादा आ गए और जो ये मोदी योजना वाले मीटर लगे हुए थे वो 6-6, 7-7 साल बंद रहे और जैसे वो मीटर खुलते हैं तो उनका बिल 80,000 और 70,000 उनका बिल आता है, तो गरीब आदमी कहाँ से जमा करेगा। तो यहाँ कंप्लेंट करने आया जाता है, उस पर अधिकारी उन लोगों को टेक्निकल एक्सचेंज से आप धक्के देते हैं, उनको परेशान करते हैं। उसके लिए बात करने आया गया था कि इनके बिलों का कोई समाधान किया जाए। ये गरीब लोग हैं, 80,000 या 70,000 या 20,000 रुपये कहाँ से देंगे। जी, क्या बात हुई? एक्सचेंज साहब से बात नहीं हो पाई है क्योंकि मेरठ से अधिकारी आए हुए थे, बड़े अधिकारी आए हुए थे, बात नहीं हो पाई। लेकिन टेक्निकल एक्सचेंज साहब का रवैया आम जनता के साथ अच्छा नहीं है।